कि पांचों रसों के भक्तों का चरित्र स्मरण किया तो पांचों रसों के भक्तों रूपी पुष्पों की दिव्य वो माला नाभा गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को धारण कराई। तो उसी का स्वरूप स्मरण में आता है। ऐसे ही ऐसा लगता है कि प्रतिवर्ष पूज्य श्री बाबा महाराज अपने लाडले ठाकुर जी को, श्री जी को, इस यात्रा के ब्याज से, इस यात्रा में 5 रस तो क्या, यदि 5000 भी रस कदाचित साहित्य में होते तो समस्त रसों के उपासक एक एक यात्री ऐसा लगता है एक एक पुष्प की भूमिका निभा रहे हैं और एक एक यात्री को लेकर के और ऐसी सुंदर पुष्पों की माला ग्रथित करके वो पूज्य श्री बाबा महाराज अपने लाडले ठाकुर जी को यात्रा के रूप में अर्पित कर रहे हैं। ऐसी यात्रा की दिव्य शोभा का दर्शन होता है। एक एक यात्री है ना, कोई किस रस का उपासक है, कोई किस रस का उपासक है, कोई किस संप्रदाय का है और कोई किस परंपरा का है। सारी परंपराओं का एक स्वरूप, सारी उपासना पद्धतियों का एक स्वरूप, भारतवर्ष की संपूर्ण जो भी सभ्यताएं हैं उनका एक स्वरूप। ये संपूर्ण जिसको कहा जाता है कि उसमें ये विविधताओं का जो दर्शन प्राप्त होता है एक छत के नीचे, और उन संपूर्ण दिव्यताओं का, उस संपूर्ण भारतवर्ष का दिव्य जो सार तत्व है, जैसे मक्खन दूध का सार तत्व होता है, जैसे शरीर का सार शरीर में विद्यमान चेतना होती है, उसी प्रकार से संपूर्ण भौतिक जगत का जो सार तत्व है वह, उसमें मूल चेतना का जो स्थान है वह है अध्यात्म। तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का सार तत्व वह मूल अध्यात्म, और वह अध्यात्म भिन्न भिन्न स्वरूपों में, भिन्न भिन्न भावों में यहाँ पर उपस्थित है और इसका दर्शन करने का हम लोगों को सबको सौभाग्य मिलता है। ये श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है। सभी उपासना पद्धतियाँ, सभी संप्रदाय, सभी परंपराएं यदि एक छत्र के नीचे कोई दर्शन करना चाहे तो श्री राधा रानी ब्रज यात्रा को आकर के प्रणाम कर ले, राधा रानी ब्रज यात्रा का दर्शन कर ले, समझो सभी परंपराओं को प्रणाम हो गया, सभी परंपराओं का वंदन हो गया, सभी उपासना पद्धतियों का आदर हो गया। ये ऐसा दिव्य स्वरूप है। तो यह क्रम बिना श्री जी ठाकुर जी की कृपा के, यह बात तो प्रतिदिन ही दोहरानी चाहिए और दोहराई भी जाती है और प्रतिदिन अनुभव में भी आती है। ये जो ऐसी दिव्य लीलाएं हैं, बिना ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा के यह सब संभव नहीं है। निश्चित ही बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा तपोमय जीवन हम लोगों का यह चल रहा है। धाम की महिमा का वर्णन किया गया है। ये वृंदावन मावसंति यदवा, ये वृंदावन मावसंति यदवा स्पृष्ट्वा तदृष्ट्वा गतः। जो इस पवित्र यात्रा का अनुष्ठान कर रहा है उसकी दिव्यता में तो भला संदेह ही क्या करना। जो धाम का वास कर रहा है, धाम की आराधना कर रहा है, उसकी पवित्रता में और उसकी दिव्यता में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, अपितु उसके ब्याज से शतकार कहते हैं कि ये वृंदावनम आविशन्ति यदिवा स्पृष्ट्वा तदृष्ट्वा गताः। जो लोग इस पवित्र वृंदावन में, पवित्र ब्रजधाम में, यहाँ पर जिनको वास करने का अवसर प्राप्त हो गया है, जो साधक, जो उपासक यहाँ पर वास कर रहे हैं, वह बात अलग है कि 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष या जीवन भर, वो तो जिस पर जैसी कृपा है वैसा धाम का वास उसको प्राप्त होता है। लेकिन ये महात्म्य कहा गया, ये वृंदावन माविशन्ति, जो वृंदावन में पवित्र ब्रज की भूमि का आश्रय लेकर के वास कर रहे हैं, अथवा जिनको ब्रज में वास करने का अवसर बहुत अधिक उपलब्ध नहीं हुआ, जिन्होंने इस पवित्र ब्रज की भूमि को स्पर्श किया है,
प्रातः काल पूज्य बाबा सबको संकेत करते हैं, पंचांग दंडोत हम लोग करके और परिक्रमा आरंभ करते हैं। उसका वर्णन किया गया कि स्पृष्ट्वा माने जिस किसी व्यक्ति ने चलो वास का अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन इस ब्रज भूमि के स्पर्श का भी अवसर मिल गया। स्पर्श का अवसर नहीं मिल पाया, कोई गाड़ी से या कोई ऐसे जा रहा है तो उसको दर्शन का अवसर मिल गया, दृष्टवाथ गता। और इस पवित्र ब्रज भूमि का दर्शन करके या स्पर्श करने का भी सौभाग्य जिसको प्राप्त हो गया, अथवा जो ध्यायन्ति प्रणवन्ति तद गुण गणान गायन्ति शृण्वन्ति च, जिसको इस पवित्र भूमि में वास करने का अवसर प्राप्त हुआ है, या जिसने इस पवित्र ब्रज भूमि का दर्शन किया है, अथवा जिसने इस पवित्र भूमि का स्मरण किया है, स्पर्श किया है, ऐसे लोगों को जो प्रणाम करते हैं, ऐसे लोगों का जो चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों की पवित्र चर्चा जो करते हैं, ऐसे लोगों की पवित्र चर्चा को जो श्रवण करते हैं, वह भी परम पवित्र हो जाते हैं, उनका भी अंतःकरण परम निर्मल हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि भैया यहाँ एक एक ब्रज यात्री वह अकेला नहीं है, अपितु यहाँ जो जो यात्रा कर रहे हैं, जो जो यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, अब जो यात्री ब्रज में धाम की आराधना कर रहे हैं, उनके घर वाले निरंतर स्मरण तो करते ही होंगे, फोन पे वार्ता तो करते ही होंगे, हाल चाल तो पूछते ही होंगे, और वहाँ पर चिंतन तो करते ही होंगे। आज हमारी माताजी अमुक स्थान पर यात्रा में होंगी, आज हमारे पिताजी अमुक स्थान पर होंगे, आज हमारे भाई साहब अमुक स्थान पर होंगे। तो इस प्रकार से जितने भी परिजन यहाँ पर जो उपस्थित एक एक ब्रज यात्री का स्मरण कर रहे होंगे, उन ब्रज यात्रियों के एक एक परिजन का भी परम मंगल हो रहा होगा, और उन परिजनों को भी यात्रा का लाभ प्राप्त हो रहा होगा। ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपनी वाणी में कह रहे हैं। ऐसी अनुपम महिमा है इस अनुष्ठान की। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि श्री वृंदावन में या ब्रज में जो वास करते हैं और जिनको उनके दर्शन का, उनके स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, या अन्यत्र जाकर के उनके ध्यान या उनको प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और उनके गुणों का जो कीर्तन श्रवण करते हैं, उनकी पद धूलि को अपने मस्तिष्क पर विराजमान करते हैं, अथवा जो पुरुष किसी भी भांति श्रीमद् वृंदावन धाम श्री ब्रज धाम से संबंधित वस्तु की कैसे भी चर्चा करता है, तो श्रीमद् वृंदावन धाम उनको भी परम पावन कर देते हैं और उनके ऊपर धाम की कृपा बरसती है। तो ये अनुष्ठान श्री जी की कृपा है। इस क्रम से यदि हम लोग स्मरण करें तो निश्चित बलिहारी हैं। और वैसे तो कहा गया है कि मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, संपूर्ण त्रैलोक्य को पवित्र कर देता है जो भगवान की भक्ति से युक्त है। तो ये धाम की सुंदर महिमा और ये धाम के सुंदर स्वरूप का दर्शन हम लोगों को प्राप्त होता है। तो यह पवित्र अनुष्ठान हम लोगों का चल रहा है। आज का जो यह पवित्र अनुष्ठान का जो क्रम है, इसका हम लोग आश्रय ग्रहण करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग जो आज का जो यह प्रातः काल अनुष्ठान का क्रम रहा है, तो इसमें प्रातः काल जो हम लोगों ने यात्रा आरंभ की है और हम लोग गांगरोल से होकर के आते हैं, और गांगरोल से होते हुए गांगरोल का हम लोगों ने मधुर स्मरण कल किया था, दर्शन कल किया था। और गांगरोल से गांगरोल का दर्शन करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो गांगरोल से आगे बढ़े तो हम लोग नंद घाट पर आते हैं।
नंद घाट का दर्शन करते हैं। नंद घाट की महिमा का वर्णन किया गया है। नंद घाट का जो स्वरूप है यह वस्तुतः श्री नंद बाबा की जो 3 प्रधान जो राजधानियां थीं, 3 प्रधान राजधानियों में से ये जो नंद बाबा की वसई, गोकुल और नंदगांव, श्री वृषभानु बाबा के भी 3 प्रधान केंद्र थे ब्रज में। क्योंकि गायों की संख्या बहुत अधिक थी तो एक स्थान पर तो गायों को स्थापित करना संभव नहीं है, तो संपूर्ण ब्रज प्रदेश में गायों को चराते थे, गायें विराजमान रहती थीं। और इसीलिए किसी कालखंड में ये संपूर्ण ब्रज भूमि गौ सेवा के प्रधान केंद्र के रूप में विराजमान थी, सर्वत्र गाय ही गाय थी। तो नंद बाबा के पास में भी 9 लाख गायों का वर्णन प्राप्त होता है। नंदः प्रोक्तः स गोपालई नव लक्ष गवाम पति, ऐसा श्री गर्ग संहिता जी में कहा है। उपनंदश्च कथितः 5 लक्ष गवाम पति, श्री नंद बाबा के पास में 9 लाख गायों का वर्णन प्राप्त होता है और 5 लाख गाय उपनंद बाबा के पास में थी और 10 लाख गैया वृषभानु बाबा के पास में थी। तो गायें ही गाय थी। तो वृषभानु बाबा की 3 राजधानी रावल बरहानो बरसानो 3 ठोर राजधानी जानो, ऐसा लिखा है। इसका तात्पर्य यह है कि रावल, जिसका दर्शन हम आगे करेंगे, अभी रमण रेती की तरफ जाएंगे जब, वरहाना और वरसाना, ये 3 पवित्र जो है स्थल हैं, ये वृषभानु बाबा की दिव्य जो गौ सेवा के प्रधान केंद्र हैं। और वृषभानु बाबा और नंद बाबा परम मित्र थे, तो नंद बाबा भी उसी क्रम से, जब वृषभानु बाबा रावल में विराजते थे तो नंद बाबा गोकुल में विराजते थे। जब वृषभानु बाबा वरसाना में विराजते थे तो नंद बाबा नंदगांव में विराजते थे। और जब वृषभानु बाबा यहाँ बरहाना में विराजते हैं तो नंद बाबा यहाँ बसई में विराजते हैं। ये तो नंद घाट पर गर्मियों के समय पर नंद बाबा अपने संपूर्ण गोधन को लेकर के और गोचारण के लिए प्रायः जमुना जी के तट पर यहाँ पर आ जाते थे। यहीं बढ़िया सुंदर गायों की घास और सुंदर गाय बढ़िया जमुना जी का जल पीती थी, तो यहाँ पर शोभा को प्राप्त होते थे। अब नंद बाबा यहाँ पर विराजमान थे नंद घाट पर, उस समय गायें यहीं थीं। तो जैसे ये भी श्री जी की कृपा से अद्भुत संयोग है कि नंद घाट की जो कथा है वो एकादशी की ही कथा है, और आज एकादशी है और आज के ही दिन हम लोग नंद घाट का दर्शन भी करके आए हैं। तो ये भी श्री जी की बड़ी कृपा है। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे और वैष्णव मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है। स्वयं भगवान शंकर परम वैष्णव हैं और भगवान शंकर भी एकादशी का व्रत करते हैं, और केवल व्रत नहीं करते हैं। स्कंद पुराण में तो लिखा है कि भगवान शंकर कहते हैं एकादश्याम प्रनृत्यामि जागरे विष्णु सदमिनी सदा तपस्यांचरामि प्रीत्यर्थम हरिवेदसो। इसका मतलब है भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पार्वती जी ने पूछा कि एकादशी को कहीं दिखाई नहीं देते हो, आप एकदम गायब हो जाते हो, कहाँ चले जाते हो, कहीं बूटी बूटी लेने तो नहीं चले जाते हो? तो भोले बाबा ने कहा नहीं देवी, एकादश्यम में अपने हृदय की बात बताऊं तो एकादशी को चुपचाप मैं चला जाता हूं जहां भगवान नारायण का मंदिर है, जहां ठाकुर जी श्री जी विराजमान हैं, और एकादशी के दिन मैं व्रत करता हूं, अनुष्ठान करता हूं। और एकादश्याम प्रनृत्यामि जागरे विष्णु सदमनी, विष्णु सदमनी माने भगवान नारायण का जो मंदिर है जहाँ भगवान विराजमान है, वहाँ रात्रि भर जाकर के संकीर्तन करता हूँ और नृत्य करता हूँ। नृत्य करके मैं भगवान नारायण को रिझाता हूँ। एकादश्याम
प्रनृत्यामि, ये भगवान शंकर कह रहे हैं, क्योंकि परम वैष्णव है ना, तो एकादशी का व्रत वैष्णव मात्र को करना चाहिए और व्रत ही करना चाहिए, भरत नहीं करना चाहिए। भरत समझते हैं, जब मकान बनाते हैं तो उसमें वो दासा कसा जाता है, नींव भरी जाती है, तो उसमें फिर मिट्टी से भरत किया जाता है, उसको बराबर किया जाता है। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए, भरत नहीं करना चाहिए। हम लोग 15 दिना की कसर एक ही दिना में निकाल लेते हैं कि आज एकादशी है, तो इतना अत्याचार एकादशी के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं और यह एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम। नंद बाबा एकादशी का व्रत किए हैं और एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, बोले निराहार रहते हैं नंद बाबा, और निराहार रह करके और एकादशी का व्रत करते हैं। तो नंद बाबा ने व्रत किया और ये बड़ी सुंदर हमारे यहाँ पद्धति है, इसका भी एक तात्पर्य है और इसका भी एक प्रयोजन है। हमारे ऋषियों का, हमारे संतों का बहुत व्यापक चिंतन रहा है। हमारे शास्त्र की एक एक वाक्य सर्वथा प्रमाणित है और उस बात का अपना कोई न कोई प्रयोजन है, निष्प्रयोजन कोई भी बात नहीं कही गई है। एकादशी के व्रत का तात्पर्य है, जो सैद्धांतिक पक्ष वर्णन किया है वह यह है कि यों तो निरंतर ही हमारा जीवन उपासनामय होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में है, संसार में है, निरंतर हमारा जीवन उपासनामय नहीं हो पाता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में एक सूत्र वर्णन किया है, सत जाति काल देशावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। थोड़ा सा स्थान दे दीजिए, पूज्य संत वैष्णव आए, पूज्य ब्रजवासी आए, तो उनके लिए आप स्थान वहाँ पर दे दिया करें, क्योंकि ये हमारे उपास्य देव हैं। और तो एकादशी का जो क्रम है, हम लोग स्मरण कर रहे थे कि जाति देश काल से, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जाति देश काल से अवच्छिन्न, अवच्छिन्न माने बाधित जो व्रत हैं वो उनको व्रत कहा जाता है। और जब वो व्रत जाति देश काल से अवच्छिन्न यानी बाधित नहीं होते हैं तो वो सार्वभौम व्रत के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। ये एक शैली है। वो महाव्रत कैसे होते हैं तो उनका वर्णन किया है, जाति देश काल से अवच्छिन्न। इसका तात्पर्य यह है, जैसे आपने व्रत लिया कि हम इस समय परिक्रमा में चल रहे हैं, ब्रज यात्रा में चल रहे हैं, इसलिए ब्रज में हैं, इसलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे, कठोर भाषण नहीं करेंगे। तो ये जो व्रत आपने लिया यह सुंदर व्रत हो गया, लेकिन ये देश से अवच्छिन्न हो गया। देश से अवच्छिन्न होने का तात्पर्य, अब ब्रज में जब तक हैं तब तक तो झूठ नहीं बोलेंगे और ब्रज से बाहर जाते ही फिर अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। तो वह केवल व्रत रहा। यह व्रत सर्वथा सर्वकाल के लिए सिद्ध हो जाए कि हम कभी भी किसी भी स्थान पर रहेंगे, कठोर भाषण नहीं करेंगे, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, तो ये महाव्रत के रूप में निर्धारित हो गया। इसी प्रकार से काल के रूप में किसी व्रत को लेते हैं, जैसे कि किसी ने नियम लिया, बोले पवित्र कार्तिक मास है, कार्तिक मास में मैं किसी का भी अनादर नहीं करूंगा, कार्तिक मास में मैं अवक्ष्य भक्षण नहीं करूंगा, कार्तिक मास में मैं उल्टा सीधा जो भी खाता पीता था वो नहीं खाऊंगा पीऊंगा, और कार्तिक मास के बाद में फिर शुरू कर दिया। तो यह काल से अवच्छिन्न युक्त यह व्रत था, यह महाव्रत नहीं बन पाया। यह महाव्रत तब बनेगा जब सदा सर्वदा के लिए उस अवक्ष्य भक्षण का परित्याग कर दिया, उस निषिद्ध आचरण का परित्याग कर दिया। तो हमारे ऋषियों ने इसीलिए चिंतन किया कि निरंतर शायद कोई उपासना में रत न रह पाए,
तो कम से कम 15 दिना में एक दिन तो थोड़ा सा आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए, आत्मनिरीक्षण के लिए निकालना चाहिए, आत्म मंथन के लिए निकालना चाहिए। एक विचारक ने लिखा कि प्रायः हम बहुतों को बहुत समय दे देते हैं, लेकिन स्वयं के लिए हमारे पास में समय नहीं रहता है। हम स्वयं के लिए चिंतन नहीं कर पाते, हम स्वयं का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। एक वाक्य वो भूलता नहीं है, वो बड़ा सुंदर वाक्य था, उसका स्मरण करके हम लोग आगे चलते हैं। ये बड़ा दार्शनिक पक्ष है और बड़ा सैद्धांतिक पक्ष है। स्वयं से स्वयं का संवाद, इसी को आत्म मंथन कहते हैं, इसी को आत्मनिरीक्षण कहते हैं, इसी को अंतर्मुक्ता कहते हैं। ये बहुत आवश्यक है। उस एक उदाहरण को लेकर के और हम लोग आगे चलते हैं। चूंकि उपासना के बिना तो ऐसे भाव संभव नहीं है। एक वाक्य हमारे देश के जो बड़े ही दिव्य और इस समय और ऐसे दिव्य बहुत काल के बाद में जो ऐसे उपासक नेतृत्व हमको प्राप्त हुआ है, तो ऐसे परम उपासक और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका एक वाक्य स्मरण आता है और उस वाक्य में ऐसा नहीं झलक रहा कि कोई राजनेता बोल रहा है। उस वाक्य का मतलब उस पर जितना अनुसंधान की, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा विचारक, बहुत बड़ा दार्शनिक बोल रहा है। एक शब्द उन्होंने ऐसा बोला जो शब्द मतलब बहुत गंभीर शब्द। जब वो केदारनाथ में गए थे और केदारनाथ में जब गुफा में बैठ करके 18-19 घंटे जब वो विराजे थे और 2-3 वर्ष पूर्व तो वो गुफा में विराजे थे, तो पत्रकार वगैरह सब पहुंच गए और कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपका क्या प्रयोजन है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप क्या, जैसे पत्रकारों की शैली होती है, कुछ मिले फिर उसमें नमक मिर्च मसाला मिला करके प्रस्तुत किया जाए। तो केवल एक शब्द उन्होंने कहा, वो बड़ा गंभीर शब्द था। जब सारे प्रश्न हो गए तो उन्होंने केवल एक शब्द का उन्होंने कहा, बोले पता है मैं यहाँ क्यों आया? बोले क्यों आए थे? बोले मैं स्वयं के साथ में संवाद करने आया था। स्वयं के साथ में संवाद करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। ये बहुत गंभीर बात कही। तो स्वयं के साथ में प्रायः हम संवाद नहीं कर पाते, स्वयं का निरीक्षण नहीं कर पाते और स्वयं के लिए समय नहीं दे पाते। अध्यात्म का तात्पर्य, उपासना का तात्पर्य थोड़ा सा स्वयं, उसी को अंतर्मुक्ता कहते हैं। उपनिषदों में विस्तार से वर्णन है। तो नंद घाट पर यहाँ बाबा आए हैं और बाबा ने एकादशी को व्रत किया खूब आनंद से और निराहार होकर के। निराहार का तात्पर्य बहुत बड़े बड़े अर्थ किए हैं ये सब वाक्यों के और उनका अपना विस्तार है। आहार का शब्द केवल भोजन मात्र नहीं होता है। आहिर्यते इति आहारः, ऐसा शब्द की अर्थ किया है जिसका हम आहरण करते हैं, बाहर से भीतर ले जाते हैं, उसको आहार कहा जाता है। तो केवल भोजन ही भीतर नहीं ले जाया जाता है। नेत्र के द्वारा हम रूप का आहरण करते हैं, कान के द्वारा हम शब्द का आहरण करते हैं, मन के चिंतन के द्वारा हम संस्कारों का आहरण करते हैं। तो ये सब आहार ही है। तो एकादशी के दिन निराहार रहने का तात्पर्य है कि अभी तक जो प्राकृत आहार कदाचित हमने किया है, नेत्रों से इधर उधर झांका है, कानों से इधर उधर की बातें निंदा स्तुति सुनी है, वाणी से कोई ऐसा अपलाप किया है, तो कम से कम एकादशी के दिन निराहार होने का प्रयत्न करे, अभ्यास करे। अभ्यासेन तु कौन्तेय, ये दो बातें बताई हैं, दो बातों के बिना बहुत कठिन है। अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। भगवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, और इसी बात को महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। इसीलिए निरंतर अभ्यास अपनी अंतर्मुखता का। तो एकादशी के दिन प्रयत्न करे, नेत्रों से प्रयत्न करे, उस भाव को विकसित करने का प्रयत्न करे जो गोपियां कहती हैं कि अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः शक्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश श्रुतयोरनुवेणुजिष्टम् यैर्वा निपीत मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम। इस भाव को प्रकट करना चाहिए। ठाकुर जी का दर्शन करे, संतों का दर्शन करे, कानों से पवित्र भगवान का नाम सुने, वाणी से पवित्र उच्चारण करे, ये सब निराहार है।
तो नंद बाबा ने बड़ा विधिवत एकादशी का व्रत किया है, और मध्य रात्रि में ठीक से समय का ज्ञान न होने के कारण से बाबा जमुना जी में गोता लगाए हुए चले गए। और जमुना जी में जैसे ही गोता लगायो तो मध्य रात्रि में किसी भी सरोवर में, नदी में स्नान करना वर्जित है। जो जल के अधिष्ठात्री देव हैं उनका अपमान होता है। बाबा को समय को ठीक से ज्ञान ना रहो, और बाबा जैसे ही में जमुना जी में गोता लगाए तो वरुण के दूत बाबा को पकड़ के ले गए यही नंद घाट पे, और ले गए अपने वरुण लोक को। तो काफी देर हो गई, जब बाबा नहाए निकले जमुना जी में थे, तो साथ में जो ब्रजवासी आए वो घबराए और दौड़े दौड़े कृष्ण के पास में गए। बोले अरे भैया कन्हैया गजब है गो। बोले कहा है गो? बोले लगा तेरो डोकरा तो जमुना जी में डूब गो भाई। बोले कैसे जानी? बोले बा ने जब ते डुबकी लगाई है वो बाहर ही ना निकलो। अच्छा तो हमको स्थान बताओ। तो कृष्ण दौड़े दौड़े आए और वहीं जमुना जी में उस स्थान पर गोता लगाया है। और श्री कृष्ण वरुणलोक पहुंचे हैं। तो वरुणलोक में जितने भी देव वृंद थे, वरुण आदि जो भी थे, सब के सब ठाकुर जी को दंडोत करवे लग गए और प्रार्थना किए, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे नाथ, हमारे किसी सेवक ने ब्रह्म बसात आपके पिताजी को यहाँ पर पकड़ करके ले आए और हम क्षमा चाहें, हम दंडोत करें, हम प्रणाम करें। तो फिर वहाँ पर विस्तार से वर्णन है कि नंद बाबा भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि भलो आदमी जाने मुँह को तो बांध के डार दियो, मेरे छोरा को दंडोत प्रणाम कर रहे हो है। अद्भुत है, बड़ा विचित्र आदमी है। और हमारो कन्हैया वो खूब है भैया, जहाँ जाए भाई दंडोत प्रणाम जाकू हैवे लग जाए। जीव बड़ो विचित्र है, सब जगह जाकी रिश्तेदारी नहीं करे हमें। अब यहाँ देखो सबके सब पावन में पड़ रहे हैं। तो नंद बाबा या दृश्य को देखे, वरुण देव ने बाबा को प्रणाम कियो है और बहुत सी भेंट सामग्री लेकर के बाबा को भेंट की हैं। और बाबा कन्हैया के साथ में आए हैं। सबरे ब्रजवासी बहुत खुश हुए हैं। बोले अरे भैया कन्हैया, और ये बहुत बढ़िया बाबा जो है आए गए। अब बाबा आए गए, सबरे पूछने लगे अरे बाबा डुबकी लगाए के तू कहाँ रह गए हो? तो बाबा ने कहा कि भैया क्या बताएं, वहाँ पर नहावे गयो तो वो कछु लोग पकड़ ले गए और वहाँ पर लेकिन भाई वो सबरे देवता कृष्ण के सामने सबरे दंडोत प्रणाम करने लग गए। अच्छा, तो वो ऐसा स्थान था। तो यहाँ पर ये नंद बाबा को वरुण के दूत पकड़ के ले गए थे। और उसके बाद आते हैं तो आगे विस्तार है कि सबरे ब्रजवासी हट पकड़ गए, अरे भाई कन्हैया सबरे देवी देवता तो को दंडोत करें, तो हमारा भी एक काम कर दे भाई। बोले कहा? बोले तेरे बैकुंठ के विषय में बहुत जोर की बात सुनी है कि बड़ा सुंदर है वो, तो ने अपने बैकुंठ दिखाई दे भाई, तेरो कहा बिगड़ जाएगो। कन्हैया ने कही चलो, तो तुम्हारी ऐसी इच्छा है, वैसे मैं भगवान वगैरह तो ना हूँ, भगवान बचे ब्रज में आए के भगवान पने थे, क्योंकि वो ऐश्वर्य का प्रकाश हो जाता है तो माधुर्य का स्वाद नहीं मिलेगा। और इसीलिए वो कहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावें। और अंत में पंक्ति आती है कि ताहि अहीर की छोहरियाँ छचियाँ बरी छाछ पे नाच नचावें। तो ये बहुत दूरी हो जाती है थोड़ी सी। तो भगवान ब्रज के भाव का आस्वादन करने के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा भगवान भगवान छोड़ो, चलो तुमको अपने धाम के दर्शन करा दूं। और भगवान ले गए सबरेन को ब्रह्म कुंड में और बोले जा ब्रह्म कुंड में कूद जाओ। तो ब्रजवासी बोले अरे वैकुंठ दिखाए भी लाओ है कि मारे भी लाओ है हमें खुदाई का जो है। अरे बोले नहीं, हमारी बात को विश्वास करो। तो ब्रजवासी ग्वालवाल सरोवर में गोता लगाते हैं और गोता लगा के बड़ो सुंदर ठाकुर जी को दिव्य ऐश्वर्य में दिव्य वैकुंठ धाम, बड़ो आनंद आयो। और सबरे देखवे लग गए, अरे भैया कैसो चमचमा तो भयो, और कैसे कैसे यहाँ पर और चार चार हाथन बारे, और कैसे वो सब दर्शन किया। दर्शन करके एक ने कही बोले भाई ये तो सब ठीक है। अब विनोद में कहवे संत जन, एक ने कही बोले भाई जो तो सब ठीक है पर कन्हैया कहाँ है?
तो नजर डाली तो नारायण भगवान से सैया पर लेटे हुए हैं। देखने की उरे वो देख भैया वो 4 हाथन बारोबा की शकल अपने कन्हैयाते ही मिले, देखियो ये का। अब जायवे लग गए, पहरेदारों ने रोक दिया। तो ये गर्ग संहिता में विस्तार से आता है, रोक दिया। अरे यहाँ की मर्यादा है भाई, ऐसे नहीं जा सकते। अब सबरे सोचने लगे, अरे भैया कन्हैया तेरो ये बैकुंठ भाई, जहाँ मैं न तो ते बात कर सके, न तेरे पास उठ बैठ सके, न तेरे साथ खेल कूद सके भाई, या तेरे बैकुंठ में हमारी दम घुटवे लग गई भाई। अब मैं तो कैसे हूँ, तो हमारे ब्रज में पहुंचा। अब विनोद में कहवें कि इतने में ब्रजवासी ग्वाल वाल इधर उधर देख रहे थे, तो एक ग्वाल की दृष्टि पड़ी तो ब्रह्मा जी आए रहे उधर से ठाकुर जी की स्तुति करवे, और ब्रह्मा जी के चारों तरफ मोह। तो ये बड़ो अजीब आश्चर्य। तो ब्रजवासी ग्वाल उसके लिए तो कौतुक था ना, आश्चर्य था। अरे भैया देखो देखो, तुमको चौमुहा दिखाऊं, चौमुहा दिखाऊं, चौमुहा आएगो। तो दूसरे ब्रजवासी बोले, अरे चौमुहा का तेने देखो ना, अभी यात्रा में आगे पड़ेगो, छठीखरा के पास में चौमुहा है। तो वो ब्रजवासी बोलो, अरे वाह चौमुहा की बात ना कर रहो, चल तो फिर तो चौमुहा दिखाऊं, देख वो आए रहो, चल तो फिर तो चौमुहा। अरे भैया ये तो बड़ो विचित्र लोग है, 4-4 2-2 मोहन के, तो हमने वो सुने कि 2-2 मोहन के लोग हो गए, पर यहाँ तो 4-4 मोहन के लोग हैं। और विनोद में कहवें, जब तक भगवान शिव आ रहे थे भगवान की स्तुति करने, दूसरे ब्रजवासी बालक की नजर पड़ी बाने की, अरे तू चौमुहा की बात करे, देख पचमुहा दिखाऊं, तो वो पचमुहा चलवाए रहो है। अब ब्रजवासी बालक देखो, अरे भैया बड़ो चक्कर है यहाँ तो, कोई 4 मोहन बारो, कोई 5 मोहन बारो, भाई एक से एक विचित्र जीव जंतु है यहाँ पे, तो भैया बड़े विचित्र प्राणी है। अब भगवान शंकर आए गए, सबरे आश्चर्य से देख रहे। अब इतने में देवतान के सेनापति भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी आते हैं। अब उनके 6 मुख हैं सड़ानन। अब एक दूसरे ब्रजवासी बालक की नजर पड़ी बाने की, अरे तू चौमुहा की बात करे, तू पचमुहा की बात करे, देख 6 मुहा दिखाऊं, वो चलो आए रहो। अब तो ब्रजवासी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते, अरे भैया यहाँ तो कुछ चक्कर दिख है भाई, 1 मोहन बारे, 2 मोहन बारे, 4 मोहन बारे, 5 6, भैया यहाँ तो चक्कर दिख है भाई, यहाँ ते चलो। और विनोद में कहवें, एक ब्रजवासी बोलो, अरे भैया 6 मोह तक तो कोई बात ना, हमने सुनिया एक 10 मोह बारो और डोले, वो बड़ो खतरनाक है। यदि वो आ गया तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो ऐसे विनोद करें ब्रजवासी। और अंत में ब्रजवासी ने कही, भैया देख लियो तेरो बैकुंठ, और अब तो भाई जहाँ पे तेरे बैकुंठ में बड़ी जोर की, हमारी तो दम घुट रही है, और हमें तो भाई तू ब्रज में ले चल। तो कन्हैया ने जैसे देखा, और कन्हैया ने जो है और ऐसी लीला करी कि सबरे ब्रजवासी ब्रज में आए हैं। और भाई जाको मन यहाँ लग जाए, फिर जो एक बार कछु ब्रजवासी दिल्ली गए, और पहली बार गए, और दिल्ली को जो तमाशा उन्होंने देखो, और वो चकाचौंध वहाँ की पहली बार संयोग से गए, और वहाँ जो तमाशे होते हैं वो विचित्र विचित्र तमाशे उन्होंने देखे। तो वो कहने लगे, अरे भाई यहाँ मन ना लगे, तो कहीं ना कहीं, अरे ये महानगर है, बड़ो सौभाग्य है, महानगर का दर्शन प्राप्त हो रहा है। अरे बोले महानगर होगा तुम्हारे काजा, हमारे काजा तो महानरक है ये। तो बड़ी विचित्र लीला ब्रजवासी, और है दम घोटू सौदा वहां पर, कैसे मतलब निर्वाण हो सके। तो ब्रजवासी ने कहा, भैया कहा करो वैकुंठ ही जाए, और गोविंद प्रभु तज नंद सुबन को ब्रज तज, वहां मेरी बसे बलाए, हमारी बलाए वैकुंठ में जाए। सांची बात बताएं तो कन्हैया सबसे बढ़िया तो हमको आनंद, जो आनंद हमको नंदगाम में आवे, बरसाने में आवे, वृंदावन में आवे, वो आनंद भाई कहूँ ना, तू भले ही कितनी जोर जबरदस्ती करो कर। अच्छा, तो ब्रजवासी ने वहां पर पूज्य श्री बाबा महाराज की रचना का आश्रय लेते हैं। ब्रजवासी क्यों बोले, भैया सबसे सुंदर तो हमें जो बरसाने की शोभा लगे है, और ऐसा कहूँ ना है। तो बड़ी सुंदर वह बरसाने की शोभा को गायो है। पूज्य श्री बाबा महाराज की वाणी को आश्रय ले लें कि वो सबसे सुंदर है बरसानो, तो दियो ने तो बड़ा सुंदर जो है वह पूज्य श्री बाबा महाराज की रचना है, तो बा को आश्रय लियो है।
सब सो सुंदर है बरसानो, ब्रज में राधा रानी को। सब सो सुंदर है बरसानो, ब्रज में राधा रानी को। सब सो सुंदर है बरसानो, ब्रज में राधा रानी को। सब सो सुंदर है बरसानो, ब्रज में राधा रानी को। राधा रानी को ब्रज में श्यामा प्यारी को। राधा रानी को ब्रज में श्यामा प्यारी को। सब सो सुंदर है बरसानो, ब्रज में राधा रानी को। सब सो सुंदर है बरसानो, ब्रज में राधा रानी को। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। जाकी श्याम करे अगवानी, जाकी श्याम करे अगवानी। महिमा वेद न्यू नहीं जानी, महिमा वेद न्यू नहीं जानी। पर्वत ऊपर मंदिर चमके सब जग जानी को। पर्वत ऊपर मंदिर चमके सब जग जानी को। सब सो सुंदर है बरसानो, ब्रज में राधा रानी को। सब सो सुंदर है बरसानो, ब्रज में राधा रानी को। थोड़ सांकरी बड़ी रसीली, अधिल चली कुंवर गरबीली। सखियां संग में बहुत हटीली, आगे मोहन गैल रोक दियो रूप लुभानी को। आगे मोहन गैल रोक दियो रूप लुभानी को। सब सो सुंदर है बरसानो, ब्रज में राधा रानी को। सब सो सुंदर है बरसानो, ब्रज में राधा रानी को। जय जादान कुंवर रसिया को, पीत पिछोरी कटे कसिया को। कुंवर हंसी लकी मन बसिया को।
घूंघट में ते छीन लियो मन वामन मानी को सब सो सुंदर है बरसान ब्रज में राधा रानी को सब सो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को गहवर बन की लता पतन में बिहरे राधा मोहन बन में फूले फूले तन में मन में बड़े बड़े सुर नर मुनि तरसे यार जदानी को बड़े बड़े सुर तरसे रानी को सब सो सुंदर है ब्रज में राधा रानी को सब सो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को राधा रानी को ब्रज में जामा प्यारी को राधा रानी को ब्रज में श्यामा प्यारी को सब सो सुंदर है ब्रज में राधा रानी को सब सो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को सब सो सुंदर है बरसात ब्रज में राधा रानी को सब सो सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को तो भैया जगह दे दो जो जिनको जो आ रहे हैं पूज्य ब्रजवासी को विराजमान होंगे। तो भैया ऐसा भाव व्यक्त कियो है कि बड़े बड़े सुर नर मुनि तरसें या राजधानी को। तो ब्रजवासी ने ग्वाल बालन ने कही भैया अब हम तो यहाँ ही चौके हैं, अपने बैकुंठ है तू अपने पास समार और हमें तो यहीं ब्रज को आनंद लेने दे भाई, जाई में खूब सुख है। और दोबारा कभी भूल से हम कहे भी कभी भूलते ऐसी बात लिख रहे हो तो ध्यान मत दियो, कभी भूल के ये बैकुंठ आदि के चक्कर में मत पाड़ियो। अहो विदना तू पे अचरा पसारे मांगी हो, जन्म जन्म दीजो मोहे या ही ब्रज को बसबो। निरंतर जो है ये धाम का आश्रय प्राप्त हो। तो नंद घाट की लीला का हम लोगों ने स्मरण किया। यहाँ पर एक लीला और होती है और वो यह है कि श्री जीव गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में विराजमान होकर के और निरंतर अपनी उपासना कर रहे थे। तो एक बार कुछ घटनाक्रम घटित होता है और वो घटनाक्रम यह होता है कि कोई दिग्विजयी विद्वान ब्राह्मण आया और रूप गोस्वामी जी के समीप में आया। तो उसने कहा कि हाँ वृंदावन में सबसे बड़ा कोई विद्वान कौन है, मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो ब्रजवासियों ने रूप गोस्वामी जी का नाम ले दिया, बोले रूप बाबा हैं यहाँ पे, उनसे जा बात कर ले। तो विद्वान आयो, बोले मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहूँ। तो रूप गोस्वामी जी ने अति दैन्य की भावना में, क्योंकि महाप्रभु जी ने तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना का उपदेश दिया है, तो श्री रूप गोस्वामी जी ने सहज में बोले भैया शास्त्रार्थ क्या करेंगे, हम तो पहले ही पराजय स्वीकार कर लेते हैं, आपके लिए विजय पत्र लिखे देते हैं। क्योंकि भक्ति शास्त्रों में कहा गया है वादो नावलंब्य, वैष्णवों को बहुत ज्यादा वाद विवाद का अवलंब नहीं लेना चाहिए, अपनी उपासना पद्धति का आश्रय लेना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी ने अति सहजता में यह लिख दिया और वो जो विद्वान था अब वो उस पर्चा को लेकर के सबरे वृंदावन में घूमने लग गए। बोले ले साहब हमने रूप बाबा को हरा दियो, रूप गोस्वामी को हरा दियो। अब श्री जीव गोस्वामी जी कहीं से आ रहे थे
तो श्री जीव गोस्वामी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। हमारे गुरुदेव का अपमान कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव की सरलता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जीव गोस्वामी जी ने उस विद्वान के साथ में चर्चा की है और उस विद्वान को बहुत सहज में पराजित कर दिया। और उस विद्वान को जैसे ही पराजित किया है तो वहां पर जैसे ही रूप गोस्वामी जी को पता लगा है कि उस विद्वान को पराजित कर दिया है जीव गोस्वामी जी ने, तो रूप गोस्वामी जी को जैसे ही पता लगा तो रूप गोस्वामी जी ने कहा, जीव ये शास्त्रार्थ, ये वाद विवाद हमारा स्वरूप नहीं है, तुमने उस विद्वान को पराजित किया है, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। जीव गोस्वामी जी का परित्याग किया है। तो जीव गोस्वामी जी अति दुखित होकर के, और यहीं नंद घाट पर एक बड़ी छोटी सी गुफा थी, उस गुफा में विराजमान होकर के और जीव गोस्वामी जी ने भजन किया है। और केवल वो आटा घोल करके पी लेते थे और उसी में बस आनंद से विराजमान रहते थे। श्री सनातन गोस्वामी जी एक दिन यहाँ घूमते हुए आए तो भिक्षा के लिए जब किसी ब्रजवासी की कुटिया पर गए और सनातन गोस्वामी जी ने जब भिक्षा की याचना की है तो वह मैया ने कि अरे बाबा नेक रुक जा, अवई लाई। तो सनातन गोस्वामी जी द्वार पर खड़े थे, थोड़ा विलंब हो गया तो सनातन गोस्वामी जी जायवे लग गए, बोले लगे कोई मैया के यहाँ शायद कुछ रोटी पानी बनो ना होगा। जायवे लग गए, इतने में वो मैया आई और वह मैया ने देखी बाबा जी चलो जा रहे है। तो मैया ने कि अरे बाबा तो को बड़ी जल्दी दिखे, तो से बढ़िया तो हमारा वो घाट बारो बाबा जी है, केवल बेचारो आटो घोल के ही पी ले और कमूँ अजो। अरे अच्छा, इतना तीव्र वैराग्य संपन्न कौन महात्मा है, मैं दर्शन करूंगा। बोले वो घाट पे रहे गुफा में और केवल आटो ही घोर के पी ले, वह कोई चिंता ही ना खावे पीवे की, और तू नेक देर ना रुक सके। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा भाई दर्शन करेंगे। तो सनातन गोस्वामी जी वहां पर गए हैं, जीव गोस्वामी जी का दर्शन किया है। जीव गोस्वामी जी ने जैसे ही सनातन गोस्वामी जी को दर्शन किया है, प्रणाम किया है सनातन गोस्वामी जी के चरणों में, सारी घटना का क्रम जैसे ही पता चला है तो सनातन गोस्वामी जी यहाँ से जीव गोस्वामी जी को अपने साथ में ले गए हैं और रूप गोस्वामी जी के समीप में ले गए। और रूप गोस्वामी जी क्योंकि छोटे हैं सनातन गोस्वामी जी से, तो संकेत किया कि महाप्रभु जी ने हमको शिक्षा दी थी, नामे रुचि जीवेर दया, जीव मात्र के प्रति हमको दया करनी चाहिए, फिर इस जीव का परित्याग आपने क्यों किया, ये भी तो जीव है। तो ऐसे जीव गोस्वामी जी को वहाँ पर आश्रय प्रदान कराया है। तो ये नंद घाट की लीला का स्वरूप प्रकट होता है। तो ये नंद घाट की लीला का हम लोगों ने दर्शन किया। और अभी हम एक छोटा सा एक कागज था वो इधर उधर हो गया, उसको थोड़ा सा 2 मिनट देख लें तो उससे क्या है वो अनुमान प्राप्त हो जाता है कि हाँ मिल गए कि इसके बाद में कौन सी कथा का कौन से स्थान का क्रम है, मिल गए आपकी कृपा से। तो नंद घाट के बाद में हम लोग, ये नंद घाट की लीला है। इसके बाद में हम बसई आए हैं, तो बसई की लीला हम लोग श्रवण कर ही चुके हैं और बसई की लीला का दर्शन, बसई में नंद बाबा बसते थे, वो हम लोगों ने स्मरण कर ही लिया। और वसई के बाद में सेई, वत्सवन, मई, ये तीनों लीलाओं का संबंध है। मई की जो लीला है तो मई में पहले तो ये मई का तात्पर्य मई जून जुलाई नहीं समझना चाहिए। मई का तात्पर्य है कि कृष्णमयी, बिल्कुल तन्मय हो जाना। नारद भक्ति सूत्र में वर्णन किया है, यतो हि तन्मयाः, श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला सुन करके और निरंतर तन्मय हो जाते हैं। तो श्रृंगार रस की लीला में भी एक भाव प्राप्त होता है। वहाँ की सेई, मई और वत्सवन, ये तीनों का ब्रह्म मोह लीला से संबंध है, उसका हम लोग स्मरण करते हैं। उससे पहले जो श्रृंगार रस की लीला का भाव प्राप्त होता है उसमें यह कहा गया है कि ब्रज की बाबरी गोपियाँ, प्रेम बाबरी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी विह्वल हो जाती हैं कि वो एक गोपी तो कहती है कि कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, भूली भवन हो तो बावरी भई रे,
एक कोई पहली बार आई, ब्रज में पहली बार आई, तो जैसे ही वह आई और उसने देखा, उसका हृदय बड़ा विशुद्ध था, निर्मल था। उसने कृष्ण की चर्चा बहुत सुनी थी लेकिन कभी दर्शन नहीं किया था। और जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया है, कृष्ण का पवित्र नाम, कृष्ण की कीर्ति ब्रज में आके सुनी है, तो वह अपनी भाव स्थिति का वर्णन कर रही है। वो ऐसी भाव दशा को प्राप्त हो जाती है। वह गोपी कहती है, कृष्ण नाम जपते सुनोरी आली, भूली भवन हो तो बाबरी भैरी, भरे भरे आवे नैन चितहु न परे बैन, मुकहु न आवे बैन, तन की दशा कछु और भई रे, जे तक नेम धर्म की नेरी में बहु विधि, अंग अंग भई हो तो श्रवण मई रे। और तन की दशा बड़ी विचित्र हो गई है। ये कृष्ण नाम का ऐसा प्रताप, ऐसा प्रभाव मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। मुख से कोई शब्द भी नहीं निकलता है, और जितने भी धर्म कर्म आदि किए थे वो सब विस्मृत हो गए। अब तो रोम रोम श्रवणमय हो गया, तन्मय, मई माने मय, तन्मय, यतो ही तन्मया। और ये बहुत आगे की स्थिति होती है। तो वह गोपी कहती है, जे तक नेम धर्म की नेरी में बहु विधि, अंग अंग भई हो तो श्रवण मई, नंददास जाके श्रवण सुनत यह गति, माधुरी मूरत के धो कैसी दईरी। नंददास जी कहते हैं कि जिसका नाम सुनकर के जब मेरी यह हालत हो गई, और कदाचित उसका दर्शन यदि कर लिया और उसकी माधुरी मूर्ति का दर्शन कर लिया, तो फिर क्या हालत होगी, कैसी स्थिति होगी। तो वो गोपी श्रवणमयी हो गई, कृष्णमयी हो गई। और इसको रास पंचाध्याय में भी कहा, कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता मित तन्मना। तो यह भाव तो ये श्रृंगार रस की लीला का यहाँ पर दर्शन करने को प्राप्त होता है। और अब ब्रह्म मोह की लीला का जब हम लोग दर्शन करते हैं, तो ये ब्रह्म मोह की लीला का वर्णन किया गया है मई सेई वच्चवन, इन तीनों का क्रम। बच्चवन, बच्चवन का दर्शन, तो बच्चवन का जो स्वरूप प्रकट किया गया है, और ये वच्चवन है। यहाँ पर श्री कृष्ण बछड़े, इसको वत्सवन भी कहते हैं और वच्चवन भी कहते हैं। गाय और बछड़े यहाँ पर चराते हैं श्री कृष्ण। और यहाँ ब्रह्मा जी को बड़ा मोह हुआ था, उस लीला का हम स्मरण करेंगे। यहाँ पर गोपाल कुंड भी विराजमान है, और इसका वर्णन ब्रज भक्ति विलास में प्राप्त होता है। और ब्रज भक्ति विलास में वत्सवन प्रार्थना मंत्र भी प्राप्त होता है। तो हम लोग गोपाल कुंड को प्रणाम कर लें और वत्सवन को प्रणाम कर लें। ये ब्रज भक्ति विलास में मंत्र प्राप्त होता है, और उसका हम स्मरण करते हैं। सभी लोग प्रणाम करेंगे। बिरंच लोभ मोहोत्ता, विरंच लोभ लोहोत्रा, विरंच लोभ मोहोत्ता, विरंच लोभ मोहता, वत्साहरण हेतवे, वत्साहरण हेतवे, वत्साहरण हेतवे, वत्साहरण हेतवे, नमः कृतार्थ रूपाय, कृतार्थ रूपाय, वत्साख्याय वनायते,
सख्याय वनायते। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी को भी मोहोत्त माने मोह जागृत होता है और वो वत्स हरण हेतवे, और यहाँ पर वत्स वन में आकर के बछड़ों को चुरा ले जाते हैं और वत्स वन को हम प्रणाम करते हैं, जिसको प्रणाम करने से कृतार्थता प्राप्त होती है। गोपाल कुंड है यहीं बड़ा सुंदर, तो गोपाल कुंड को भी प्रणाम किया गया है और तीर्थराज की संज्ञा गोपाल मंत्र को दी गई है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र के 13 बार पाठ पूर्वक यदि मज्जन आदि स्नान आदि किया जाए तो बड़ी कृपा होती है, धन धान्य समृद्धि और गोधन की प्राप्ति होती है। और इस वत्स वन की जो सीमा है वो ब्रज भक्ति विलास के अनुसार 2 कोस की सीमा बताई गई है। 2 कोस का मतलब हुआ कि 6 किलोमीटर की सीमा यहाँ पर बताई है। ये ब्रज भक्ति विलास में वर्णन कर रहे हैं कि क्रोशद्वय प्रमाणेन वत्सवन प्रदक्षिणा। क्रोशद्वय माने 2 कोस की वत्सवन की परिक्रमा है। गोपाल कुंड को भी प्रणाम किए लेते हैं, फिर लीला का स्मरण करते हुए विराम की ओर बढ़ेंगे। गोपाल स्नपनोद्भूत गोपालस्नपनोद्भूत गोपाल स्नपनोद्भूत गोपालस्नपनोद्भूत बहुदाश्रमनाशिने बहुदाश्रमनासिने बहुदाश्रमनाशिने बहुदाश्रमनासिने नमस्ते तीर्थराजाय नमस्ते तीर्थराजाय नमस्ते तीर्थराजाय नमस्ते तीर्थराजाय गोधन सुखदायिने। गोधन सुखदायिने। इसका तात्पर्य है यहाँ पर गोपाल जी स्नान करते हैं, गोचारण करने के लिए आते हैं, श्रांति हो जाती है, बोले चलो भैया यहाँ नहा लें, और गोपाल जी स्नान करते हैं। तीर्थराज है और इसको प्रणाम करने से, स्नान आदि करने से गौवंश की पवित्र समृद्धि होती है और गौवंश की समृद्धि को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। ऐसी ये वत्स वन की भावना है। और इसकी लीला का प्रकाश तो ब्रह्म मोह लीला में भागवत जी में इसका स्मरण किया गया है। तो उसमें ब्रह्मा जी थोड़े से चक्कर में पड़ जाते हैं, ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। और इसका भी अपना एक सिद्धांत है। सिद्धांत यह है कि शास्त्र में 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष सिद्धांत पक्ष है, दूसरा पक्ष लीला पक्ष है, तीसरा पक्ष रस पक्ष है। अधिकार के अनुसार उसको स्वीकार करना चाहिए, जिसका जहाँ अधिकार है। आजकल जो है सब बड़े बड़े नाटक होते हैं इस सब के विषय में। सिद्धांत पक्ष का संक्षेप में समझ लें। सिद्धांत पक्ष का तात्पर्य है कि थोड़ा सा मस्तिष्क प्रधान हो, उस व्यक्ति की सिद्धांत में गति होती है। लीला पक्ष जिसका भजन तीव्र हो, लीलाओं में उनका प्रवेश होता है। और समर्थ सदगुरु का आश्रय हो, भजन की तीव्रता हो, तब रस पक्ष में प्रवेश होता है। आजकल बड़े नाटक चलते हैं, लोग सीधे और कोई सिद्धांत से कोई मतलब नहीं, गीता भागवत से कोई मतलब नहीं, और सीधे कुंज निकुंज में सीधे प्रवेश करते हैं। और एक और बड़ा विचित्र जो है, जो अधिकारी हैं उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन जो अधिकारी नहीं है तो उनको अपने हिसाब से जैसे प्रसंग वसात 1 मिनट बस वो चर्चा किए देते हैं। अपनी परंपराओं का परिहास हमको स्वयं को नहीं उड़वाना चाहिए। हमको ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे हमारी परंपराओं के प्रति, हमारी उपासना पद्धति के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे शास्त्रों के प्रति, हमारे संतों के प्रति लोगों की गौरव बुद्धि जागृत हो। आजकल जैसे राधाष्टमी पे, और ये इतना तमाशा नहीं है गोपी भाव, रस की उपासना ये तमाशा नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा उद्धव जी भी उनकी चरण रज को ले रहे हैं। और आजकल राधाष्टमी पे और होली पे कैसा कैसा तमाशा करते हैं लोग, और नए नए छोरा, नए नए लड़के पता नहीं कहाँ कहाँ से वो, और वो पहन करके लहंगा फरिया, और कितना तमाशा गोपी बने घूमते हैं। तो ये तो अपनी परंपराओं का मजाक उड़वा रहे हैं आप। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
और ऐसे इसका ये परिहास का विषय नहीं है, ये मजाक इसका विषय नहीं है। और वो तरह तरह से वो घूमते रहते हैं। तो ये गोपी भाव का मतलब ये नहीं है, ये बहुत आगे की स्थिति है, रस पक्ष की स्थिति है। तो संक्षेप में हम लोग स्मरण कर लें, फिर समय हो रहा है। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा था मोह हो गया, और मोह क्यों नहीं होगा, ठाकुर जी की लीलाओं को देख करके ग्वालन करसों कौर छुड़ावत और जूठो लेत सबन के मुख सो अपने मुख ले जावत। ठाकुर जी ने कही, बोले चलो भैया आज जो है जमुना जी के किनारे खूब आनंद से हम लोग प्रसाद पाएंगे। और सबरे अपनो अपनो प्रसाद लेकर जमुना जी के किनारे पहुंचे हैं। और सबने कहा अत्र भोक्तव्यम अस्माभि दिवारूढ़म क्षुधार्तिताः। चलो भैया यहाँ ही पंगत करते हैं, जमुना जी के किनारे बढ़िया सुंदर जमुना जी को जल है। और वहां पंगत करवे लग गए सबरे। अत्र भोक्तव्यम अस्माभि, हाँ, दिवारूढ़म क्षुधार्तिताः, दिन चढ़ायो है और पंगत कर लो। पंगत करवे लग गए, बछड़ा समीप में जल पीवे लग गए और बछड़ों को जल पिला दिया। और चारों तरफ कृष्ण को घेर करके बैठ गए हैं। सबने अपनी अपनी पत्तल, किसी ने पुष्पों की पत्तल बनाई है, किसी ने फलों की बना ली है, कुछ हाथों में ही इस प्रकार से लेने लग गए, अपनी अपनी रुचि को प्रकट कर रहे हैं और खूब आनंद से विराजमान होकर के प्रसाद पाने लग गए। वहीं पर जूठा मीठा भी ग्वालन करसों कौर छुड़ावत, जूठो लेत सबन के मुखसों अपने मुख ले जावत। हाहा कर कर मांग लेत है कहत, अब स्वाभाविक का चक्कर खाई जाएगा कोई आदमी जब इतनी महिमा सुनी है। और ठाकुर जी वहां पर हाहा खा रहे हैं, अरे भैया नेक दे दे भाई, नेक दे दे। और कथाएं तो और भी काफी विस्तार से हैं, लेकिन अभी केवल संक्षेप में हम लोग स्मरण करते हुए जा रहे हैं। और हाहा कर कर मांग, कोई नहीं देता है तो उसके हाहा खाने लग जाते हैं, अरे भैया नेक दे दे भाई, बड़ी मीठी है ये जो लड्डू तू लायो है, ये पकौड़ी बड़ी बढ़िया है, ये मालपुआ बहुत बढ़िया है जो कल आने वाले हैं। तो ये मालपुआ बहुत बढ़िया है, हमको तो कल से उनका स्मरण हो रहा है। तो इतने सुंदर जो है मालपुआ है, भाई थोड़ा सा हमें दे दे। ओ ब्रजवासी ग्वाल वाल, अरे ना भैया एक ही बच्चों मेरे पास में, अरे नेक दे दे भाई नेक। वो खाएगा तो ऐसे गुलचा दे के बाकी मुंह में से निकाल के पाए लग गए। तो ऐसी लीला करें। ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने कहा यार बड़ा विचित्र भगवान है, इतना चटोरा भगवान हमने कभी देखा ही नहीं, और इतनी तसल्ली नहीं है, भगवान तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा ब्रह्मा जी ने लीला की, बछड़ों को ग्वाल वालों को ले गए बैकुंठ, तो अपने ब्रह्म लोक में चुरा लिया और ले गए। इधर भगवान ने जैसे ही देखा कि ओहो ब्रह्मा जी ने ये लीला की है, तो भगवान ने यावद वत्सप वस्प काल्पक बपुर यावत करांघ्रियादिकम यावद यष्ट विषाण वेणुदलसिक यावद विभूषाम्बरम, बिल्कुल उसी सृष्टि का निर्माण कर दिया जैसे ग्वालवाल थे, जितने थे, जितनी जिनकी कद काठी थी, जैसी जिनकी भाषा थी, जैसी जिनकी बोली थी, जैसी जिनकी वेशभूषा थी, जैसी जिनकी छड़ी थी, जैसी जिनकी वंशी थी, जैसी जिनकी श्रृंगी थी, और जैसा जिनका बिल्कुल वही स्वरूप, और उतने ही बछड़ों के रूप में और उतने ही ग्वाल वालों के रूप में। और ये लीला का आचार्यों ने तो बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। तो ठाकुर जी ने उतने ही स्वरूप प्रकट कर दिए, और अब वही लीला बड़ी सुंदर लीला चली है। ब्रज की लीला बाधित नहीं हुई है। अब भूलोक के अनुसार ब्रह्मा जी का लगभग 1 वर्ष, भूलोक का 1 वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी के 2-4 मिनट भये होंगे। तो ब्रह्मा जी ने सोची कि जाए के देखूं अब वो जो भगवान बना घूमता है अब उसकी क्या स्थिति है। ढूंढ रहा होगा गायों को, बछड़ों को और ग्वाल वालों को। तो रामानुज संप्रदाय में श्री वीर राघवाचार्य जी एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर अपनी टीका में एक बात लिखी है। बोले जैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ आए हैं देख वेकूं, और यहाँ आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हो, और यहाँ तो सबके सब बैठे हैं, एक कम ना भयो, इतनी संख्या में यात्री यहाँ पर बैठे हैं, ब्रजवासी सब बैठे हैं। तो ये दर्शन किया तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। इतने में ठाकुर जी ने क्या लीला की, ठाकुर जी ब्रह्मा जी को रूप बनाए के ब्रह्मलोक पे जाके पहुंच गए। और जो द्वारपाल थे उनसे कहा, बोले सुनो भाई, आजकल बहुत से बहरूपिया इस ब्रह्मांड में हमारा वेश बना करके घूम रहे हैं, तो कोई बहरूपिया ब्रह्मा भीतर नहीं आ जाए, सावधानी रखना, बहुत से पागल लोग घूम रहे हैं। तो ठाकुर जी भीतर जाके सिंहासन पे विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा जी यहाँ से घूम के गए, और जैसे ही ब्रह्मलोक में जावे लग गए, द्वारपालों ने एकदम रोक दिया, बोले सुनो भीतर नहीं जा सकते,
ब्रह्मा जी ने कहा पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारा स्वामी। बोले बहुत देखे हैं तेरे जैसे स्वामी, यहाँ से खिसक ले और नहीं तो लट्ठ बजाएगा फिर। अरे ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये कहा करें भैया, अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मालिक हूँ। अरे बोले तू कहाँ से हमारा मालिक आएगा, हमारे स्वामी ने पहले ही हमको सावधान कर दिया है कि बहुत से बहरूपिया घूम रहे हैं, हमारे स्वामी तो अंदर विराजमान है सिंहासन पर। तो ब्रह्मा जी समझ गए, अरे भैया ठाकुर जी ने लीला कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा तो भैया ने का आज्ञा दे दो, आपके स्वामी को प्रणाम तो कर लूं। हाँ मैं बहरूपिया हूँ वास्तव में, मैं अब समझ गया, आपके स्वामी को प्रणाम कर लूं। तो फिर ब्रह्मा जी भीतर गए हैं, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर आए हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं सही, ये सही है कि वो सही है। ब्रह्मलोक में जाते हैं तो वहां पर भी ग्वाल बाल विराजमान है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये सही है। फिर नीचे आते हैं भूलोक में ब्रजमंडल में, वहां पर भी ग्वाल बाल विराजमान है। तो ब्रह्मा जी को मातो चकराएगो और ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले ये सही कि ये सही, ये सही कि ये सही। और यही ते गांव को नाम है गो सेई। तो ये सेई गांव की लीला का दर्शन प्राप्त होता है। और मई गांव की शक्ति रस की लीला ये है कि मई, ये तो सब सृष्टि कृष्णमयी हो गई है, तो इसलिए वो कृष्णमयी नाम है। और ये वत्स्यवन की लीला, यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े आदि को चुराया था, उस लीला का स्मरण किया। फिर ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति की है, बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। और अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बड़ी सुंदर श्री ठाकुर जी की स्तुति की है और श्री ठाकुर जी से याचना की है कि तद भूरि भाग्य मिह जन्म किमप्यटप्याम यद गोकुलेपि कतमांग्रे रजोभिषेकम यज्जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदा तत्पद रज ए अद्यापि श्रुति मृग्यमेव। ये ठाकुर जी ऐसी कृपा करियो कि यहीं ब्रज में जो है कहीं लता पता आदि कृपा करके बनाए दियो, भाई ते गुजारो है जाएगो, यहाँ की रज प्राप्त है जाएगी। संतों ने लिखा है कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े और सुनो नंद के लाल, और ब्रह्म पद देव खाऊ और कूं और हमें बनाए लो ग्वाल। तो ठाकुर जी ने कही भैया इतना सरल ना है, अभी जा, अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, अभी अपने ब्रह्म पद संभालो और ऐसी गलती दोबारा मत करना। तो कहने का तात्पर्य है ये वत्स्यवन की लीला का हम लोगों ने दर्शन किया। और एक पंक्ति में एक दो पंक्तियों में ये पूज्य श्री बाबा महाराज ने यह लीला को स्मरण कियो है, तो बा को स्मरण कर लियो जाए। केवल दो पंक्तियां हैं और उनका, और ब्रज रस ब्रजवासी जाने या को मूर्ख समझे नाई। ब्रज रस ब्रजवासी जाने या को मूर्ख समझे ना, मूर्ख समझे नाई, या को मूर्ख समझे ना, मूर्ख समझे ना, या को मूर्ख समझे ना। ब्रज रस ब्रजवासी जाने या को मूर्ख समझे ना। ब्रज रस ब्रजवासी जाने या को मूर्ख समझे ना। दूर में खेले हर के संग, दूर में खेले हर के संग, करें खेलत में हरि को तंग। हर खेलत में हर को तंग, देख के ब्रह्माऊ भयो तंग। देख के ब्रह्मा भय तंग। गौबाल चोर लियो फिर पीछे पछता। गौपाल सब चोर लियो फिर पीछे पछता। रस ब्रजवासी जाने या को मूर्ख समझे नाई। ब्रज रस ब्रजवासी जाने या को मूर्ख समझे ना। चराई
नहु को ख्याल, एक नहीं दूठन को ख्याल। यह लीला देखन को ब्रज में शंकर आवे दास। यह लीला देखन को ब्रज में शंकर आवे दास। ब्रज रस ब्रजवासी जाने आको मूरख समझे नाय। ब्रज रस ब्रजवासी जाने आको मूरख समझना। ऐसी दिव्य लीला को गाया गयो। अब व्यवस्था संबंधी कुछ निर्देश आपको प्राप्त होगा, उसको सुने और कल फिर का क्रम जैसे रहेगा। जय श्री राधे। भैया यहाँ में कछु खर्च है रहो तो बिल्कुल मत बोलो, और खर्च ना है रहो तो जोर तो बोल दो, महाराज जी प्रसन्न हो जाए। जय जय श्री राधे। एकादशी ना होती तो दिगंबर बाबा यहीं पुआ खवाते तो। पूज्य दिगंबर बाबा के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। दिगंबर बाबा जहाँ जहाँ हैं वहाँ आनंद ही आनंद है। भिड़ूकी में बाबा ने अपनी प्रभात फेरी के माध्यम से ऐसी भक्ति की रसधारा बही कि जहाँ भिड़ूकी में लगभग 3 लाख की दारू पे बही। हाँ जी, प्रतिदिन वह भिड़ूकी पूरी भक्ति में कर दी और बहुत बड़ा बाबा को सम्मेलन हुआ। ऐसे दिगंबर बाबा के चरणों में कोटि कोटि दंडोत। अब दिगंबर बाबा यहीं रहे जहाँ आज पांडाल लगा हुआ है, यही के बगल में बाबा की भजन स्थली है। पिछली बार जो यात्री आए होंगे उनको मार्ग रोक के और पुआ खवाए, मालपुआ। आज एकादशी ना होती तो पुआ यही पार रहते, पल्ली पार ना रहते महाराज जी। हाँ, आज 11वें दिन के पड़ाव में बरसाना के पड़ाव छोड़कर ये पड़ाव ऐसा है, यहाँ में ऐसा सुख लियो लोगों ने, बिल्कुल यहाँ में कोई तरह की प्यार की और बाकी लेवल करने की जरूरत ना पड़ी। बिल्कुल जमुना जी की जैसे गोद में रह रहे हो, आराम पूरी तरह से कर लियो होगा। यहाँ हमारे कल 3 बजे सामान पैक करना है, जब दिन में सो लिए हैं यहाँ हमारे, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर सामान जाएगा। हम और तुम तो जमुना जी ये नाव से पार करेंगे और 5 किलोमीटर पर पड़ा हो। ऐसा ही बाबा ये कभी मिथ्या भाषण तो करते ही नहीं है। जी जी बाबा बिल्कुल। ना ना 5 साढ़े 5 होगा, एक और बढ़ जाएगा तो और वाहन जाएंगे यहाँ तो बहुत दूर। और ऐसे भी बहाने वृंदावन में नो एंट्री रहे, लौट के भी सामान ले जाएंगे। और यात्रा चलेगी ठीक 7 बजे यहाँ से। और सुबह पूज्य दिगंबर बाबा ने बाल भोग की व्यवस्था करी है, कोमरी और एक एक पेठे की मिठाई। मीठो खाओ और चना खाओ और हरि के गुण गाओ, फिर नाम में बैठो। और भैया पानी के टैंकर भीतर घुसे ना आए, यो ना घुसे के रेती बहुत ज्यादा है। तो पानी भी यहाँ बिल्कुल नजदीक है, जमुना जी पास में ही बह रही है। और ऐसी कोई जगह ना है जहाँ पे बहुत ज्यादा खाई हो, तो सुबह यमुना जी के किनारे नहा सके। ना ना बाबा, करीब आधे से ज्यादा तक पानी 3-4 फुट है। कुछ गहराई न हो कहीं, गहराई वाली जगह पे नाव लग गई है। नंद बाबा की तरह कहीं डुबकी लगा जाए। कोई बात नहीं है, जमुना किनारे हरिया रह जाएगा। हाँ, उसी समय नहा लेना। सब यमुना जी में बहुत अच्छा पानी है, वहीं खा लियो। बहुत बढ़िया जगह है, पार भी ऐसी है, पूरी यात्रा आ जाएगी। तो हाँ, कल यात्रा यहाँ से 7 बजे चलेगी। राधे राधे। हाँ, नाव राधा रानी ब्रज यात्रा मानमंदिर सेवा संस्थान की तरफ से उनका पेमेंट होगा। कोई भी यात्री नाव वाले को पैसा ना दे। पूरी 10 या 11 नाव हैं स्टीमर,
वो सब अपनी व्यवस्था है राधा रानी ब्रज यात्रा समिति की तरफ से, और पूरी नाव आ चुकी है। और उनको और जल्दी वाले ध्यान दे दें, जो बहुत जल्दी निकलते हैं पल्ली पार रास्ता भटक जाएंगे और फिर उनको या टाइम तक फोन करते रहते हैं, हमें भी दगड़े ना मिले, पल्ली पार दगड़े ना मिले, मोड़े इधर को पहुंचे उधर को। हाँ, नाव वाले से कह दूंगा कोई भी जल्दी नहीं जाए, 7 बजे से पहले जाए नहीं, और कोई नाव वाले को पैसा ना दे। लो जी बात कर लो, सामान ठीक 3:30 तक गाड़ियों में रख दे, क्योंकि गाड़ी जल्दी जाएंगी। राधे राधे। জয় নিতাই, জয় নিতাই গৌর হরি বল। হ্যাঁ, আমরা প্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করি সেটা হচ্ছে একবার উলুধ্বনি হয়ে যাক। জয় জয় নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি ধ্বনি বলন, হরি বল। কালকে, হ্যাঁ কালকে আমাদের যাত্রাটা বিশেষ ব্যাপার। বিশেষ ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা প্রায় 6 কিলোমিটার মতো হাঁটব, কিন্তু আমাদের এখানে বস্তাটাকে তুলে দিতে হবে ভোর 3টে 3:30-র মধ্যে। আমরা যমুনাটা পার হয়ে ওপারে যাব, কিন্তু বস্তাটা অনেক রাস্তা ঘুরে যাবে, সুতরাং আপনাদের বস্তাটা তুলে দিতে হবে 3টে থেকে 3:30-র মধ্যে। এলো প্রথম খবর। আমরা এখান থেকে যমুনার তীরে যাব 7টার সময়। 7টার সময় আমরা এখান থেকে যমুনার তীরে যাব, কিন্তু প্যাকিং করে বস্তাটা তুলে দেবো 3টে 3:30-র সময়। এখানে যমুনা পার হতে হবে স্টিমারে, মানে একটা যন্ত্রচালিত নৌকা, স্টিমারে পার হব। এর পয়সা কাউকে দিতে হবে না। সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনারা কেউ যমুনা পার হওয়ার সময় স্টিমারকে পয়সা দেবেন না, কারণ রাধারানী ব্রজযাত্রার পক্ষ থেকে সবার পয়সা দেওয়া হয়ে গেছে। সব থেকে ভালো হয় যেটা বলবো, যে আপনি হয়তো পৌঁছে গেলেন ওখানে, আপনার বস্তা পৌঁছালো না, কারণ একবারে তো সমস্তগুলো যাবে না। আপনাদের যে সাইড ব্যাগটা আছে, যে পাশে যে ব্যাগটা নিয়ে আপনারা চলেন, ওর মধ্যে আপনারা থালা এবং গ্লাসটা রেখে দেবেন, কারণ আপনি পৌঁছে গেলেন বস্তা পৌঁছালো না, এক্ষেত্রে কিন্তু আপনার প্রসাদ পেতে অসুবিধা হতে পারে। সুতরাং আপনারা ব্যাগের মধ্যে থালা এবং গ্লাস রেখে দেবেন। আর যমুনায় আমরা যেখানে পার হব, ওখানে গিয়ে ভালো জায়গা ভালো, ওখানে সবাই স্নান করে নেবেন, কারণ ওখানে জলের কিন্তু একটু অপ্রতুলতা হবে। ওখানে আমাদের যেখানে প্যান্ডেল পড়ছে, সবার কাছে অনুরোধ, যমুনায় মোটামুটি আপনারা স্নান করে নেবেন, ভালো জায়গা আছে। জয় নিতাই গৌর হরি বল। যাত্রা কিন্তু এখান থেকে 7টায় শুরু হবে, কিন্তু বস্তা তোলাবে 3টে 3:30। কথাটা ধ্যান রাখবেন। कीर्तन बोलिए, खड़े हो जाओ। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गावे राधा नाम।
निहाल